चलिए, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का। सभी लोग लाइव हो जाएं ताकि क्लास को हम लोग स्टार्ट करें। अखिलेश जी, आकांक्षा जी, प्रतिभा जी, सरिता जी, अंशु यादव, सभी का स्वागत है। क्लास को लाइक कर दें और ग्रुप में जो है जो भी हैं सभी लोगों के यहाँ शेयर कर दें ताकि सभी लोग जुड़ जाएं। और थोड़ा सा आप लोग ये भी बताएंगे कि क्या जो आवाज है मेरी वो क्लियर आप लोगों के पास पहुंच रही है कि नहीं। चलिए, क्या आवाज क्लियर है? मैं अपने में देख लेता हूँ। हाँ, ठीक है। चलिए, आवाज बिल्कुल क्लियर है। आइए, कल हम लोग जो है 70 क्वेश्चन तक देख चुके हैं। यहां से स्टार्ट करते हैं 71 नंबर का क्वेश्चन। 71। चलिए, आवाज क्लियर है। ओके, आइए 71 नंबर पे जो लाइव हो चुके हैं उनका भी स्वागत है और जो अभी लाइव नहीं हो पाए हैं उनका भी स्वागत है। चलिए, जुड़े सभी लोग और आंसर करें। ठीक है, दिसंबर 25 में फाइनल हो जाएगा। 25 में फाइनल हो जाएगा। हाँ, भानुति जी गुड इवनिंग। चलिए, आंसर भी करते रहें आप लोग। तो यहां 71 का आंसर आ गया कि डी होगा। 71 का आंसर आ गया कि अस्मत् शब्द का चतुर्थी में बहुवचन देखा जाए तो अश्भ्यम होगा। अश्मभ्यम। चलिए, आ जाइए 72 नंबर। 72 नंबर। स्वागत है ममता जी, राधे राधे। चलिए, जगिए, सोने का समय अब जा रहा है। 71 हो गया। अब 72 पे आइए। 72 सर्व शब्द का स्त्रीलिंग सप्तमी एक वचन का रूप आपको बताना है। सप्तमी एक वचन। सर्वेषु तो जो है सप्तमी का बहुवचन है। ठीक है, नहीं, शुक्ल की क्लास बनी थी रात्रि में 2 बजे तक बनाया था। आप लोगों के क्लास खत्म करने के बाद मैं उसी क्लास को जो है बना लिया था और सुबह जो है अपलोड किया। लेकिन उसमें जो है जो क्लास की जो खटखट वाली जो आवाज थी, ठीक है, माइक के खराब होने की वजह से वो पूरा वीडियो जो है खराब हो गया। तो अपलोड हो करके उसको फिर प्राइवेट करना पड़ा क्योंकि उसमें आवाज नहीं जा रही थी, केवल खट 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 की आवाज थी। ठीक है, और उस वीडियो को मैं रिकॉर्ड करते करते रात्रि के 2 बज गए थे। अब 2 बजे तक मैं बनाया था, सुबह जगह जल्दी जल्दी अपलोड करके विद्यालय चला गया और मैं देखा नहीं कि उसमें आवाज जो है कि क्लियर है कि नहीं है। ठीक है, तो खटखट के आवाज की वजह से जो है उसको प्राइवेट कर दिए हैं। आज जो है इस क्लास के बाद वीडियो को फिर से कंप्लीट करेंगे और आपको कल मिलेगी। ठीक है, हाँ। चलिए, तो सभी लोगों का स्वागत है। आ जाइए, आंसर करिए। यहां आ गया 72 का। 72 का आंसर आ गया कि सर्वश्याम होगा। बहुत अच्छा, सभी लोगों का आंसर बिल्कुल सही है। आ जाइए 73 नंबर पे। 73।
समास में प्रथम शब्द संख्यावाचक हो तो वह द्विगु समास होगा जब दूसरा शब्द हो। परीक्षा आप लोगों को देना है, जगना मुझे पड़ता है, ठीक है। और आप लोग देखिए अभी जुड़ नहीं पाए हैं, 10 बज चुका है। 73 पे आइए। समास में प्रथम शब्द संख्यावाचक हो तो वह द्विगु समास होगा और जब दूसरा शब्द हो, जब दूसरा शब्द, अच्छा इसमें पूछ रहा है कि दूसरा शब्द क्या होगा। समास में प्रथम शब्द तो संख्यावाचक होगा, ठीक है। द्विगु में प्रथम शब्द संख्यावाचक हो जाता है, दूसरा क्या होता है। तो यहां आंसर आ गया कि दूसरा जो शब्द होगा वो संज्ञा होगा। थोड़ा प्रश्न पूछने में यहाँ त्रुटि हो गई है, ठीक है। आ जाइए 74 पे आइए। फला नाम किस विभक्ति का रूप है। फला नाम, सर जी हमारे यहाँ नेटवर्क की बहुत प्रॉब्लम है, ठीक है। समस्या में ही जो है संघर्ष होता है। यदि समस्या न रहे तो संघर्ष ही नहीं होगा, ठीक है। हाँ, और जितनी बड़ी समस्या होगी उतना बड़ा आपका संघर्ष होगा और जीत भी उतनी बड़ी होगी। आ जाइए 74। आंसर सभी लोगों का आ गया कि फला नाम जो है, नाम शब्द लगता है, याद करिए फला नाम, ठीक है। सप्तमी के बहुवचन के ठीक ऊपर, ठीक है। आपको ध्यान देंगे तो देखेंगे नाम शब्द जुड़ता है, आराम शब्द नाम शब्द, ठीक है, लास्ट में जुड़ा हुआ दिखाई देता है। आ जाइए बालकाय मोदकम रोचते। अब यहां कह रहा है कि बालकाय मोदकम रोचते। मोदकम मंस क्या होता है, मिठाई होता है कि लड्डू होता है, जो भी हो उनको रोचते मतलब अच्छा लगता है। तो बालकाय मोदकम रोचते, वाक्य में बालकाय है, चतुर्थी विभक्ति में होगा या द्वितीय विभक्ति में या तृतीय विभक्ति में या फिर पंचमी विभक्ति में। जब कोई चीज रुच जाता है, आपको पसंद हो, लाइक करते हैं आप, तो उसको आप ले जाएंगे चतुर्थी विभक्ति में, ठीक है, चतुर्थी विभक्ति में। हाँ, जब कोई चीज आपको रुचि, इंटरेस्ट, ठीक है, किसी चीज में, खाने में या पीने में, जिस चीज में हो, जिस चीज में आपको रुचि आए, तो जब रुचि आती है या पसंद होता है या प्रिय होता है, जो भी है, तब चतुर्थी विभक्ति। आ जाइए 76। हाँ देखिए इन्होंने कहा लड्डू बहुत प्रिय है, हाँ बिल्कुल। संस्कृत में कितने लकार हैं। अब संस्कृत में कितने लकार होते हैं। 76। तो यहां आंसर आ गया कि बी होते हैं, बी होते हैं, ए होते हैं, सी होते हैं। तो देखिए संस्कृत में जो लकार होते हैं, लकार तो होते हैं 10, ठीक है, लेकिन हम लोग पढ़ते कितने हैं, 5। लेकिन जब पूछा जाए कि संस्कृत में लकार कितने होते हैं, ठीक है, तो 10 ही बताएंगे। ट्रेन में सफर कर रहे हैं, घूमिए घूमिए, भ्रमण करिए आप लोग, कोई बात नहीं। वैसे ये लोग भ्रमण नहीं करते हैं, किसी वर्क से गए होते हैं। चलिए कोई बात नहीं, जब नेटवर्क पकड़े तब आंसर करते रहिए। गलत युग्म का चयन कीजिए। अब यहां कह रहा है 77 नंबर पे गलत युग्म का चयन कीजिए। लघुत्तम वाग ध्वनि को क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। वर्ण के उच्चारण समूह को वर्णमाला कहते हैं। ध्वनि का लिखित रूप व्यंजन होता है। ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय शब्द होता है। कौन सा लगाएंगे। तो यहां आंसर आ रहा है कि सी आंसर आ रहा है, क्योंकि बहुत शानदार आंसर है। ध्वनि का जो लिखित रूप होता है वो वर्ण कहलाता है, न कि व्यंजन। केवल व्यंजन ही थोड़ा कहलाता है, स्वर भी तो उसमें है ना। तो व्यंजन न कह करके यहां अगर वर्ण लिखता तो सही रहता, ठीक है, वर्ण लिखता तो क्या रहता, सही रहता है। आ जाइए 78 पे आइए।
मधुनी किस विभक्ति का रूप है? मधुनी। हाँ, ममता जी ने कहा कि वर्ड होना चाहिए था, बिल्कुल वर्ड होना चाहिए था। मधुनी किस विभक्ति का रूप है? देखिए, टेस्ट पेपर करते समय आप लोगों को खुद से ईमानदारी बरतनी है, ठीक है, खुद से। और इस प्रकार की आपके अंदर ईमानदारी होनी चाहिए कि अगर आपका बुक खुला हो और उसमें वो क्वेश्चन दिख गया जो टेस्ट पेपर में है या ये क्वेश्चन में है, ठीक है, तो उस क्वेश्चन को भले आप आंसर लगा लेंगे लेकिन उसे सही में काउंट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आपकी नजर जो है बुक पे पड़ गई है। इस टाइप का आपके अंदर ईमानदारी होना चाहिए। टेस्ट पेपर में फाइनल परीक्षा के दिन नहीं, फाइनल परीक्षा के दिन तो जो मिल जाए उसको आप काउंट करिए, गिनिए, ठीक है, वहां के लिए नहीं है, लेकिन टेस्ट में आप ईमानदार बनिए, तभी आपका आकलन सही हो पाएगा। आंसर कह रहा है मधुनी। बहुत अच्छा, सभी लोगों का आंसर आ गया कि 78 में जो है सी होगा, ए होगा, बी होगा, ए होगा, चतुर्थी होगा, ठीक है। यहां पर जो है द्वितीया बनेगा, ठीक है। मधुनी किस विभक्ति का रूप है? तो द्वितीया। चलिए आ जाइए 79। बहुत तेज हैं आप लोग, 79 पे भी पहुंच जा रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, 79 का उत्तर करिए। स्पृहा। स्पृहा वही है, इच्छा है, ठीक है, इच्छा, रुचि, ठीक है, बहुत अच्छा। ददाती, ये सब इसी में आता है, बहुत बढ़िया। आंसर आप लोगों ने कर दिया, ये चतुर्थी में होना चाहिए, बहुत बढ़िया, ए विकल्प। आ जाइए 80 नंबर। द्रक्षति किस शब्द का लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है? किस धातु का लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, कौन सा लगाएंगे? दिया है द्रक्षति। यहां आंसर आ रहा है कि 80 का हम लगाएंगे डी। डी लगाएंगे पश्य। अच्छा, सी, सी, डी, सी, डी, सी, डी, सी, डी, सी, डी आने लगा, ठीक है। सभी लोगों का सी आ रहा है, कुछ लोगों का डी आ रहा है, कुछ लोगों का सी आ रहा है। तो जिन्होंने कहा कि सी, उनका बिल्कुल सही, दृश्य धातु, ठीक है, दृश्य। आ जाइए 81। चक्रपाणी में कौन सा समास है? चक्रपाणी, हाथों में चक्र हो जिसके, यही है ना चक्रपाणी। क्या बनेगा? यहां आंसर आ रहा है कि सी बनेगा। हाँ, बहुव्रीहि, बहुव्रीहि, ठीक है, बहुव्रीहि। सभी लोगों का आंसर बिल्कुल सही आया है। आ जाइए 82 पे आइए। 82, 82 नंबर। बयासी नंबर। कह रहा है कि क्रुद्ध धातु के योग से जिस पर क्रोध किया जाए उसमें विभक्ति होती है। अगर किसी पर क्रोध किया जाएगा तो कौन सी विभक्ति बनेगी? अगर आप क्रोध करेंगे किसी से तो उससे दुराव होगा ना, दुराव होगा, अलगाव होगा, ठीक है। किसी से यदि आप नाराज होते हैं, क्रोध होता है तो अलगाव होता है, दुराव हो जाता है। तो जहां अलगाव का सेंस आएगा, अपादान कारक पंचमी विभक्ति, पंचमी विभक्ति। आ जाइए, बहुत अच्छा। 83 नंबर। गवेषणा शब्द का संधि विच्छेद होगा। गवेषणा, गवेषणा, यहां आंसर आ रहा है 83 का बी भी आ रहा है। अच्छा, 82 है वो,
ठीक है, 83 का सभी लोगों का आंसर बी आ रहा है कि गोधन एसड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो सभी लोगों का आंसर बिल्कुल ये सही है। हाँ, अयादि स्वर संधि। ठीक है, गोधन एसड़ा। ठीक है, गोधन एसड़ा, बहुत अच्छा। आ जाइए 84, किरातोजुनियम। किरातोजुनियम, अयादि स्वर संधि। ठीक है, चलिए। हाँ, इसमें किरात है। किरात क्या है? किरात गणेश है, शिव है, राहु है, युधिष्ठिर है। क्या है किरात? किरात किसे कहा गया है? आंसर आ गया कि बी 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 बी। हाँ, किरात का जो रोल अदा हो रही है वो शिव के द्वारा हो रहा है। ठीक है, इन्हीं के लिए आया है किरात शब्द। आ जाइए 85। हाँ, भगवान शिव, भारवी। अच्छा, रचना है ये, भारवी की रचना है। बहुत अच्छा। और इसमें सर्ग जो है 18 है, 18 सर्ग। अति प्लस यू, अतियु में संधि का नियम है, कौन सा है इसमें बताएंगे? कौन सा है? यहां पर आंसर आ रहा है 85 का सी भी आ रहा है और बी भी आ रहा है। अक सर्वणे दीर्घ वृद्धि रेची। वृद्धि नहीं है, वृद्धि तब होगा जब ए का अय बनेगा, ओ का औ बनेगा। ठीक है, अय और औ जब बनता है तब वृद्धि होती है। ठीक है, यहां क्या हो जाएगा? दीर्घ हो जाएगा। ठीक है, छोटी ई बड़ी ई में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, जिसको आप छोटी ई बड़ी ई कहते हैं ना। आ जाइए 86, घनश्याम में समास है। हाँ, राधे राधे कल्पना जी, स्वागत है। चलिए, 10 बजे करने के बावजूद भी आप लोग विलंब हो जा रहे हैं। घनश्याम, आपको बताना है घनश्याम। यहां आंसर आ गया सी। बहुत अच्छा, जिन्होंने कह दिया कि कर्मधारय लगाएंगे, बिल्कुल लगाएंगे। क्योंकि बाकी न षष्ठी तत्पुरुष, तत्पुरुष तो है नहीं, द्वंद्व समास भी नहीं है, तो हमारा सी ही विकल्प है, दूसरा कोई विकल्प इसमें सही होने के गुंजाइश ही नहीं है। ठीक है। हाँ, गुड इवनिंग पूनम जी, गुड इवनिंग, स्वागत है। अच्छा, बारिश की वजह से नेटवर्क नहीं मिलते। ठीक है, कोई बात नहीं, मौसम है, ये परीक्षाएं ली जा रही है आप लोगों की। ठीक है, कभी नेटवर्क के माध्यम से, कभी लाइट के माध्यम से, कभी जो है कोई अन्य समस्याओं के माध्यम से, ये आपकी परीक्षाएं चलती रहती हैं। समस्याओं के बीच ही संघर्ष होता है। अगर किसी के पास संघर्ष समस्या ना हो तो वो संघर्ष ही नहीं करेगा, आराम से खा के सोया पड़ा रहेगा। ठीक है, आ जाइए 87, पा धातु लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप होगा। पा धातु, पा मने पा जाना। ठीक है, तो चलिए, पा धातु लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। पश्यसी, पिबत, पिबयति, पश्यति, पश्यामी। यहां आंसर सभी लोगों का आ गया सी सी सी। और ये कौन सा आंसर आ गया? ए डबल ए ट्रिपल एस। इसको कौन सा विकल्प माना जाएगा अखिलेश जी? अच्छा, यहाँ आंसर आ गया सी। ए, ए नहीं होगा। जिन्होंने सी बताया है बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, सी आंसर बिल्कुल राइट। आ जाइए 88, पावक का संधि विच्छेद है। पावक, दहन दव पावक। यहां आंसर पावक के लिए आ रहा है डी डी डी। बहुत अच्छा, पौ होगा, पौधन अकह, पावकह। ठीक है, ओ लगाएंगे तो पवक हो जाएगा। ठीक है, औ लगाएंगे तब पावक होगा। भिन्नार्थना भयेतु में कौन सा कारक है? चलिए, कौन सा कारक लगाएंगे? भिन्नार्थना भय हेतु,
तो यहां जो है, हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा है, यहां भी अलगाव का सेंस हो गया। अपादान, अपादान 90, 90 नंबर पे आइए। आप सभी लोग जो है 10 बजे जुड़ जाया करिए, ठीक है। आप लोग जुड़ करके सक्रिय होंगे तो हम लोग जो है 125 क्वेश्चन भी कर लेंगे। यहां 90 का आ गया कि डी होगा, पितु, पितु शब्द लिखा गया है, ठीक है। पितु में आंसर आया है डी होगा, ए होगा, ए होगा, बी भी आया है क्या? नहीं, ज्यादातर ए आया है और डी आया है, ठीक है। तो यहां जो है ए जिन्होंने कहा है कि ए विकल्प होगा वो बिल्कुल सही है। पितु एक वचन, षष्ठी एक वचन, 91 में आइए। हाँ बिल्कुल ए। जो प्रश्न आपसे गलत हो रहे हैं उनको नोट कर लेंगे, अभी समय है तो अभी नोट कर लेंगे, नहीं है तो कोई बात नहीं, वीडियो को जो है दूसरी बार देख करके नोट करेंगे। लेकिन जो क्वेश्चन आपके सामने से एक बार गुजर रहा है, आपको ध्यान रखना है कि दूसरी बार ये मिस्टेक ना होने पाए। पहली बार गलत हो जाएगा लेकिन आप कंप्यूटर की तरह चलिए, ठीक है। एक बार जो आंकड़ा आपके दिमाग में चला गया वो डिलीट नहीं होना चाहिए। हाँ विजय जी नमस्कार, स्वागत है, आ जाइए। 91 नंबर, 91। यहां दिया गया है रस मीमांसा रस सिद्धांत से संबंधित जो पुस्तक है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखी गई है। बिल्कुल सही जवाब। इनका जन्म 1884 में, ठीक है, अगोना गांव बस्ती जिला, 1941 में इनकी मृत्यु भी हुई थी। चलिए, हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड किस सन में प्रकाशित हुआ? MS वर्मा जी नमस्कार, स्वागत है। रुक्मिणी जी स्वागत है। सभी लोग जुड़े, शेयर कर दीजिए। सर मेरी पहली क्लास है सर। पहली क्लास है मतलब अच्छा मेरे साथ इस वीडियो में, अच्छा हम लोगों के यहाँ पहली क्लास है, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। देखिए आंसर आ गया कि 30 मई 1826। तो यहाँ डेट तो नहीं दिया है लेकिन सन दिया हुआ है, बिल्कुल सही जवाब। 1826 में कोलकाता से प्रकाशित होती थी, ठीक है, साप्ताहिक पत्रिका थी। चलिए, और जुगल किशोर के द्वारा संपादित होती थी। आगे आ जाइए 93 नंबर पर। अपभ्रंश के योग से राजस्थानी भाषा का जो साहित्यिक रूप बना है उसे कहा जाता है। अपभ्रंश के योग से राजस्थानी भाषा का जो साहित्यिक रूप बना उसे क्या कहा जाता है? ब डिंगल, डिंगल, अच्छा बहुत अच्छा। हाँ, जब अपभ्रंश में राजस्थानी को मिलाया जाता है तो डिंगल हो जाती है, लेकिन यदि ब्रज भाषा को मिला दिया जाता है तो पिंगल हो जाती है, ठीक है। चलिए 94, शुक्ल जी की बुक जो है, साथ साथ हम वीडियो अपलोड करते रहेंगे, तो आप लोग जो है उसे भी अपने से अगर रीडिंग नहीं कर पा रहे हैं, समय नहीं मिल पा रहा है तो मेरे साथ रीडिंग कर लिया करिए, ठीक है। चलिए, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं का स्थिति काल रहा है। अब कह रहा है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं का समय सीमा पूछ लिया, ठीक है। यहां आंसर आ गया कि डी होना चाहिए। सभी लोगों का आंसर आ रहा है डी होना चाहिए, डी होना चाहिए। अच्छा बी भी आया है? नहीं, बी तो 93 का है, 94 में सभी लोगों का डी ही आ रहा है, ठीक है। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का जो समय सीमा है वो 500 ईस्वी पूर्व से
1000 ईस्वी तक। ठीक है, चलिए आ जाइए, आ जाइए 95। मध्यकालीन जो है वो 1500 साल चली है। ठीक है, 1500, तो 500 ईसा पूर्व से लेकर के और 1000 ईस्वी तक। 95 पे आइए, आंसर सभी लोगों का आ गया कि जॉर्ज ग्रियर्सन ने जो इतिहास ग्रंथ प्रकाशित कराया था, ठीक है, वो 1888 में। ठीक है, 1888 में यह पुस्तक यह ग्रंथ जो है पुस्तक का रूप कब लेती है, किस सन में लेती है? यहां जो है ये तो पत्रिका के माध्यम से प्रकाशित हुई थी 1888 में, लेकिन पुस्तक के रूप में कब प्रकाशित होती है? चलिए 96 पे आइए, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र होना चाहिए, तो मिश्र समझ लेंगे। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीति काल को श्रृंगार काल नाम दिया, लेकिन उन्होंने इस पर जो ग्रंथ लिखा उसका नाम हिंदी का श्रृंगार काल नहीं है, बल्कि उसका नाम क्या है? कौन सी रचना लिखे जिसमें उन्होंने श्रृंगार काल नाम दिया? तो यहां आंसर आ रहा है कि विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने जो इतिहास ग्रंथ लिखा था उसका नाम था हिंदी साहित्य का अतीत। हिंदी साहित्य का अतीत नाम था। ठीक है, बहुत बढ़िया। 97 पे आइए, भिखारी दास की रचना का नाम है? भिखारी दास, भिखारी दास की रचना का नाम है? यहां आंसर आ रहा है भिखारी दास की रचना का नाम ए। बहुत अच्छा। काव्य निर्णय, काव्य निर्णय, बहुत अच्छा, काव्य निर्णय भिखारी दास। ठीक है, काव्य विवेक चिंतामणि, भाव विलास तो आप जान ही रहे हैं देव की है, अनौरस तरंग बेनी प्रवीण, बेनी प्रवीण। चलिए आ जाइए 98 पे। थोड़ी सी पानी की मैं व्यवस्था कर लेता हूं, आप लोग आंसर करें। हाँ, यहां आंसर आ गया 98 नंबर का, निशा निमंत्रण के रचनाकार। निशा निमंत्रण, बच्चन सिंह नहीं है, बिग मिस्टेक हो जाएगा ये तो। ठीक है, बच्चन सिंह नहीं बताएंगे, हरिवंश राय बच्चन, हरिवंश राय बच्चन। ठीक है, चलिए आ जाइए 99। चलिए, कल्पना जी के यहां नेटवर्क की समस्या थी, बारिश हो रही है। आ जाइए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने त्रिवेणी में किन 3 महाकवियों की समीक्षाएं प्रस्तुत की हैं? तो यहां आंसर आ रहा है 99 में कि सी होना चाहिए। हाँ, कबीर को छोड़ दीजिए, जहां कबीर होंगे, कबीर से जो है ये मान के चलिए कि शुक्ल जी को चिढ़ थी। ठीक है, यदि ऐसा मान लेंगे तो आप कभी भी मिस्टेक नहीं करेंगे इस प्रश्न के लिए। ठीक है, तो कबीर देखिए, जहां जहां दिख रहे हैं वहां वहां काट दीजिए, और जैसे काटेंगे एक ही विकल्प बच गया। तो जिन्होंने कह दिया कि सी विकल्प है, ठीक है, सी विकल्प है, सी विकल्प बिल्कुल राइट आंसर है। आ जाइए 100 नंबर, 100 नंबर पे आइए।
100 नंबर का आंसर आ रहा है। सौ नंबर का सभी लोगों का आंसर आ गया। डी 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 सभी लोगों का डी आ रहा है। अच्छा, ए भी आ रहा है। लहरें व्योम चुमती उठती, चपले असंख्य नाचती, पंक्ति जयशंकर प्रसाद के किस रचना का अंश है? तो विकल्प है लहर, झरना, आंसू, कमायनी। चलिए, तो जिन्होंने डी बताया है बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, कमायनी। कमायनी से है, स्टार्ट में ही है, स्टार्ट में नहीं है, श्रद्धा सर्ग में मिलेगा। ठीक है, आइए। अच्छा, थोड़ा सा स्पीड कर लिया जाए। चलिए, दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र पुस्तक किसने लिखी? दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र। यहां आंसर आ रहे हैं 101 का 101 का ए, ओम प्रकाश वाल्मीकि। तो जिन्होंने ए बता दिया है बिल्कुल सही जवाब है ओम प्रकाश वाल्मीकि। आ जाइए 102 नंबर पे। 102 नंबर, स्त्री विमर्श औरत के लिए औरत, इसकी लेखिका कौन है? चलिए, यहां आंसर आ रहा है कि डी होगा, बिल्कुल सही जवाब नासिरा शर्मा का है। ठीक है, नासिरा शर्मा। 103 पे आइए। 103, यहां आंसर आ रहा है न कांतमपि निभुषम विभूति वनिता मुखम, किस आचार्य का है? यहां आंसर आ गया भामा, बिल्कुल सही जवाब है भामा की। चलिए 104 नंबर। 104, चारूचंद की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में, कौन सा लगाएंगे? यहां आंसर आ रहा है, हाँ, जब किसी वर्ण की आवृत्ति केवल 2 बार होगी तब हम 6 का अनुप्रास लगाएंगे। ठीक है, और जब 2 से ज्यादा होने लगेगी तब हम वृत्त्यानुप्रास लगाएंगे। ठीक है, तब कौन सा लगाएंगे? वृत्त्यानुप्रास। आ जाइए 105, अंत्यानुप्रास, ये अंत में आवृत्ति होती है। चलिए, आदिकाल को संधिकाल और चारण काल इन 2 खंडों में किसने विभाजित किया? आदिकाल को संधिकाल और चारण काल 2 कालखंडों में किसने विभाजित कर दिया? यहां आंसर आ रहा है कि राम कुमार वर्मा ने विभाजित किया। हाँ, बहुत अच्छा, राम कुमार वर्मा, 1905 में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, आ जाइए। भारतेश्वर बाहुबली रास नामक पुस्तक की रचना किसने की? भारतेश्वर बाहुबली रास। यहां आंसर आ रहा है कि 6 का जो आंसर बनेगा वो बी बनेगा। बहुत बढ़िया, बी बनेगा, शालिभद्र सूरी। शालिभद्र सूरी। आ जाइए, थोड़ा सा क्वेश्चन को हम छोटा करते हैं। 107, 107 नंबर पे। 107,
चंदबरदाई, नरपतनाल, दलपत विजय, जगने। और इधर रचना दिया गया है पृथ्वीराज रासो, बिसलदेव रासो, खुमान रासो और परमाल रासो। मैच कराना है, कौन सा विकल्प बनेगा? आंसर आ गया। यहां आंसर आ गया ए। अच्छा ए, बहुत अच्छा। ए मतलब ए। चंद्रबरदाई को लग, चलिए ये तो ठीक है, आसान है, यहां मिस्टेक तो होना नहीं है। आ जाइए 108 नंबर पे आइए। 108। देखिए सीट कम है, लड़ाई बहुत ज्यादा है। एक सीट पर लगभग 200 बच्चे हैं। 199 बच्चों को जब आप पीछे करेंगे तब आप सीट हासिल कर पाएंगे। ठीक है, 199 बच्चे को आपको पीछे करना है, एक सीट पर 200 बच्चे, यानी 200 लोगों ने फॉर्म भरा है एक सीट के पीछे। नियर अबाउट, थोड़ा बहुत कम हो सकता है लेकिन 200 मान के चलिए। यहां आंसर आया है 108। 108 में आंसर सभी लोगों का डी आ गया कि ये हेमचंद संदेश राशक नहीं लिखे हैं। ठीक है, क्योंकि सुमेलित नहीं है पूछा है ना, तो संदेश राशक जो है हेमचंद नहीं लिखे हैं। कमेंट कर देंगे किसने लिखा है और आगे भी बढ़ जाएंगे 109 नंबर पे। हाँ बिल्कुल, आप देखेंगे कि जब सीट से और फार्म से, ठीक है, जब डिवाइड करेंगे तो आप देखेंगे कि प्रत्येक सीट पर 200 बच्चे, यानी 200 फार्म पड़े हैं, यानी 200 कंपटीटर एग्जाम के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन ये भी जान लीजिए आपकी लड़ाई 180 बच्चे से तो बिल्कुल भी नहीं है। 180 लोग तो बिल्कुल भी लड़ाई में नहीं है, केवल और केवल 20 लोग हैं लड़ाई में। अर्थात अगर 1 लाख में से हम देखें तो केवल 20,000 लोग हैं जो संघर्ष कर रहे हैं, बिल्कुल लड़ाई में हैं 20,000 लोग। अच्छा लेवल और बढ़ा दे, नहीं नहीं लेवल आप बढ़ा देंगे ना कठिन होने लगेगा। ठीक है, कठिन होने लगेगा, बढ़ेगा थोड़ा सा लेवल और थोड़ा सा बढ़ा लिया जाएगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसी टाइप के आपके प्रश्न मिलेंगे, बहुत आसान आते हैं, मैं जानता हूं ना आसान आता है। अगर कठिन भी आएगा, ये जान लीजिए, अगर कठिन प्रश्न आएगा तो भी आपका सिलेक्शन नहीं रुकेगा, ये जान लीजिएगा। कठिन भी आएगा तो भी आपका सिलेक्शन नहीं रुकेगा, बस आपको आसान आसान प्रश्न को गलत नहीं होने देना है किसी भी हालत में। ये आप दृढ़ प्रतिज्ञा करिए कि जो प्रश्न आसान है, जिसको आपने एक बार भी अगर कहीं पढ़ा है, वो गलत नहीं होना चाहिए। यहां लिखा है अच्छा 109 नंबर का आप लोगों ने आंसर डी कर दिया था, मैंने भी डी लगा दिया। प्रश्न देख लेता हूं, महाकवि भूषण की कवि भूषण की उपाधि से, अच्छा हाँ, भूषण को भूषण की उपाधि किसने दी थी? तो सोलंकी राजा ने दिया था। ठीक है, बहुत अच्छा। 110 नंबर पे आ जाइए। मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है, ये कहने वाले व्यक्ति हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। सी विकल्प बिल्कुल राइट है। 111 नंबर, 111 नंबर, यदि आप एग्जाम में सरल सरल प्रश्न को बचा लिए, गलत नहीं होने देंगे, तो आपका रिजल्ट 100% बनेगा। ठीक है, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। मोहन और सोहन सोते हैं, माता पिता बैठे हैं, मोहन का बैल या सोहन की गाय बिकेंगी, बाघ और बकरी एक घाट पानी पीते हैं। अब इसमें आपको बताना है कि शुद्ध कौन सा है। आंसर आ गया यहां पे कि डी होगा, ए होगा, सी होगा। अच्छा सी तो इसका दे रहे हैं 10 वाले का है, 11 में जो है
अच्छा, यूपी हार के लिए भी ठीक है, कोशिश किया जाएगा, कोशिश किया जाएगा। चलिए यहां आंसर आ गया है कि डी होगा। कुछ लोग कह रहे हैं ए होगा, मोहन और सोहन सोते हैं। ए तो तब होगा, यहां पे बिंदी लगाना भूल गया है, ठीक है होना चाहिए। माता पिता बैठे हैं होना चाहिए। मोहन का बैल या सोहन की गाय बिकेगी, ये ठीक है। बाघ और बकरी एक घाट पानी पीते हैं, यहाँ पे है लगाना चाहिए। तो तीनों में त्रुटि है, सी विकल्प बिल्कुल सही जवाब है। जिन्होंने सी लगाया है बहुत बहुत बधाई है, ठीक है। आ जाइए 112 नंबर। क्यों नहीं कर पाएंगे? उसी के लिए तो आप लड़ाई कर रहे हैं, उसी के लिए तो संघर्ष कर रहे हैं, उसी के लिए तो रात्रिचर बने हुए हैं, ठीक है। ये रात को क्यों जग रहे हैं आप? आए नीचे से टॉप करने के लिए कि ऊपर से टॉप करने के लिए? जितनी ज्यादा आपकी मेहनत होगी, परिश्रम होगी, उतना ही आपको ऊपर ले जाएगी, ठीक है। 112 नंबर। वह हंसकर विदा हुआ, तो पहले हंसा तो एक क्रिया तो हो गई, और फिर विदा हो गया दूसरा हो गया, ठीक है, बहुत अच्छा, पूर्वकालिक क्रिया। बी ऑप्शन सभी लोगों का सही जवाब आया है, बी। 113। आप देखते हैं उसन बोल्ट का नाम सुने होंगे, जिन्होंने 9 सेकंड में जो है 100 मीटर का रेस 9 सेकंड में तय किए थे। उन्होंने इंटरव्यू में कहा कि इस 9 सेकंड के लिए, मात्र 9 सेकंड दौड़ने के लिए मैं पिछले 4 साल से लगातार कंटिन्यू, जाड़ा गर्मी बरसात चाहे कुछ भी हो, तैयारी नहीं छोड़ी है, लगातार मेहनत करता आ रहा हूं। और क्या क्या इसके पीछे मैंने त्याग किया है, केवल 9 सेकंड दौड़ने के लिए। आपको तो परीक्षा में 2 घंटे बैठने हैं। आ जाइए 113। आंसर आ गया। कर का अनेकार्थी शब्द है सूर्य का सारथी, ठीक है। चलिए सूर्य का सारथी बिल्कुल बन जाएगा। अरे सॉरी, सूर्य का सारथी नहीं, सूर्य की किरण होना चाहिए। अच्छा नहीं लिखा है, कर का अनेकार्थी नहीं है। हाँ नहीं है तो फिर ठीक है, आप लोग के विकल्प पे हम चल दिए, लेकिन ठीक है आप लोगों का विकल्प बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ नहीं लिखा हुआ है। कर मतलब होता है जो सूर्य के से किरणें निकलती हैं, किरणों को भी कह सकते हैं। और कर मतलब हाथ भी हो गया, और एक कर होता है इनकम टैक्स वाला, ठीक है। चलिए आ जाइए 114। तो सूर्य का सारथी नहीं होगा, बहुत अच्छा। विलोम संबंधी कौन सा युग्म संगत नहीं है? विलोम संबंधी कौन सा युग्म संगत नहीं है? तो यहां सभी लोगों का आंसर आ गया कि डी आ रहा है, डी आ रहा है, डी। 14 का डी आंसर बन रहा है आप लोगों के द्वारा, कि विलोम नहीं है, बहुत अच्छा। गगन और आकाश पर्यायवाची है, विलोम नहीं है, ठीक है। क्योंकि विलोम संबंधी पूछा है तो ये विलोम नहीं है, पर्यायवाची हो गया। आ जाइए 115। प्रत्येक सेट जो है हम लोगों का 125 का है, तो 70 हम लोग कल इसका फाइनल कर चुके थे, तो बचा आज 55, ठीक है, जिसको आज हम लोग कवर कर रहे हैं। चलिए, जो अत्यंत कष्ट से निवारित किया जा सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या बनाएंगे? प्रवासी बना देंगे, दुर्निवार बनाएंगे, वर्णातीत बनाएंगे, क्षम्य बनाएंगे, क्या बनाएंगे? ये तो बहुत आसान हो गया, बहुत अच्छा। जो कठिनाई से जिसका निवारण होगा उसको हम कहेंगे दुर्निवार, ठीक है। आ जाइए 116 नंबर, 116 नंबर। सोलह 16 का आंसर आ रहा है
स्तब्ध होना का मुहावरा पूछा गया है। स्तब्ध होना, स्तब्ध होना का मतलब ही होता है कुछ समझ में ना आना भाई। हाथ लगाना, हाथ के तोते उड़ना, हथियार डाल देना, हाथ पैर मारना, कुछ नहीं, बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आएगा। हाँ, स्वागत है प्रतिमा जी, राधे राधे। चलिए, जुड़ी हैं पर थोड़ा देर हो गया है, 10 बजे जुड़े, थोड़ा समय निकालें और 10 बजे जुड़े। हाँ, तो देखिए स्तब्ध होना मतलब क्या हो गया, कुछ समझ में नहीं आएगा, हक्का बक्का हो जाना, हाथ के तोते उड़ना। आ जाइए 117 नंबर पर, चिराग तले अंधेरा। चिराग तले अंधेरा, चिराग तले अंधेरा क्या लगाएंगे? उच्च और साधारण की तुलना कैसी, अपनी बुराई नहीं दिखती, मूर्ख धनवान, डींग हाँकना, क्या बनेगा? यहां आंसर आ गया कि चिराग तले अंधेरा का मतलब कि जो व्यक्ति अच्छा होता है उसको जो है, यानी जो प्रकाश फैलाता है या ज्योति फैलाता है, ठीक है, उसको अपनी बुराई नहीं दिखती, यही है ना, यानी अपनी बुराई नहीं दिखती। चलिए आ जाइए 118 नंबर पे, केवल मात्रिक छंद किस विकल्प में है? छांटिए, मात्रिक छंद होना चाहिए, मात्रिक छंद। देखिए इसी पेपर से जो है, ठीक है, इसी पेपर से जो है आप नेट और जेआरएफ की भी एग्जाम परीक्षा निकाल सकते हैं, इसी लेवल के परीक्षा पेपर से, ठीक है। यदि उस पेपर में आप आए हुए किसी भी एग्जाम में आए हुए प्रश्नों को अगर आप बचा लेंगे, गलत नहीं होने देंगे, तो आपका रिजल्ट 100% बनेगा। हाँ, लेकिन उसके साथ साथ आपका प्रैक्टिस बहुत ज्यादा होना चाहिए, इतनी प्रैक्टिस हो कि अनुभव आपको ज्यादा हो जाए पेपर देने का, ठीक है। चलिए 118 नंबर, और जब अनुभव ज्यादा हो जाता है तब जो है नए प्रश्न भी कुछ सही होने लगते हैं, जिसको आप नहीं पढ़े होते हैं कभी, वो भी सही होने लगेगा, ठीक है। ये होता है अनुभव का काम। आंसर आ गया? अरे हाँ, सी आंसर हो गया। आ जाइए 119 नंबर, या लकुटी अरु कमरिया पुर राज तिहू पुर को तज डारो, इसमें प्रयुक्त छंद है, कौन सा बनेगा? चलिए हम लोग अब बस लास्ट की ओर पहुंच रहे हैं। 125 क्वेश्चन का टारगेट, जिसमें 6 क्वेश्चन अभी दूर है बस। या लकुटी अरु कमरिया पुर राज तिहू पुर को तजडारो में प्रयुक्त छंद है। 119 नंबर पर क्या लगाएंगे? आंसर आ गया कि सवैया है। हाँ, सवैया, ठीक है, सवैया 22 से लेकर के 26 तक। चलिए, हाँ हाँ, नमस्कार नमस्कार पारो जी, स्वागत है। 150 करिए, नहीं 125 का ही क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। अब पहले से रहता तो मैं जोड़ देता, चलिए अगले दिन मैं कोशिश करता हूं 125 पर। आप लोग देखिए संख्या आप लोग की क्या हो जाती है, कहते हैं कि नींद आने लगती है, फिर आप सुस्ती में हो जाते हैं, ठीक है। चलिए एक दिन मैं 125 का टारगेट लेकर के चलता हूं, देखता हूं आप लोग वहां तक मेरा साथ दे पाते हैं या नहीं। आज नहीं, क्योंकि आज तो मुझे जो है जो ये सेट बनाया हूं वो 125 तक का ही है। आ जाइए 120 नंबर का आंसर आ गया है कि जिस छंद के प्रथम तथा तृतीय चरण में 12-13 मात्राएं एवं द्वितीय तथा चतुर्थ चरण में 7-7 मात्राएं होती हैं, साथ ही सम चरणों के अंत में लघु गुरु लघु, वह छंद क्या कहलाता है? तो बिल्कुल बिल्कुल बरवे छंद। हाँ, 12-7-19, ठीक है। हाँ बिल्कुल 10 बजे डेली, डेली 10 बजे। चलिए यहां आ जाइए, थोड़ा सा विकल्प जो है
छोटा बड़ा हो गया है। आ जाइए 121। लाल देह लाली लसे, अरुधरी लाल लंगूर, वज्र देह दानव दलन, जय 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 कपिसूर। डेली 10 बजे, ठीक है। जब आप खा पी करके बिल्कुल क्या हो जाएंगे, रेस्ट में हो जाते हैं, तब आराम से 1 घंटा समय आपको देना है। यदि आप समय अगर 2 घंटा के आसपास भी दे पाएंगे तो अच्छी बात है। 125 हम लोग पहुंच जाएंगे, क्योंकि 125 करने में कम से कम 2 घंटे लगेंगे। 2 से ज्यादा ही लग सकते हैं, मतलब 2 से कम तो बिल्कुल भी नहीं लगेंगे। आंसर यहां आ गया कि बी आंसर सभी का आ रहा है कि 121 का जो आंसर होना चाहिए वो बी होना चाहिए, बी होना चाहिए। हाँ नवीन जी, बहुत लेट हुए हैं आप, बहुत लेट, ठीक है। तो यहां आ रहा है कि चौपाई होना चाहिए। चौपाई कैसे आप लोग लगा दिए, गिनिए तो मात्रा। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यहाँ 13 मात्रा दिख रही है। आप लोग चौपाई लगाते चले जा रहे हैं आंख बंद करके। दोहा होगा ना, 13 और 11 की मात्रा बन रही है। गिनिए। 10 बजे आप जुड़े, 10 बजे सभी लोग जुड़े, 10 बजे से क्लास स्टार्ट हो रही है, तो 10 बजे जुड़ेंगे तो पूरा प्रश्न हम लोगों को मिलेगा, ठीक है। रात्रि 10 बजे। चलिए, रस निरूपण के प्रथम व्याख्याता थे, रस निरूपण के प्रथम व्याख्याता। अब उनके बाद जो है लुल्लट आ गए, शंकुक आ गए, नायक आ गए, अभिनव गुप्त आ गए, ठीक है। यहां आंसर आ गया कि जो रस निरूपण का जो प्रथम व्याख्याता था वो भरत मुनि था, ठीक है, यानी भरत मुनि। चलिए, दूसरी शताब्दी के, कहीं कहीं तीसरी भी शताब्दी लिखा रहता है, तो कोई बात नहीं, दूसरी तीसरी कहीं भी लिखा रहे, क्रम बनाने में हमको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। हाँ भरत मुनि। 123 नंबर पे आइए। जो तुम्हारा अनुशासन पावे, कंदुक यु ब्रह्मांड उठावे, कांची घट डारो फेरी, रोको मेरी मुलक जिम तोरी। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा रस है। यहाँ पे लक्ष्मण जी जो है ये बात बोल रहे हैं। यहां आंसर आ रहा है बी 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 बी, बिल्कुल। लक्ष्मण जी जो है क्रुद्ध हो जाते हैं, ठीक है, क्रुद्ध हो जाते हैं, और जब गुस्सा हो जाते हैं तब ये बात बोलते हैं। आ जाइए 124। हाँ दिनेश जी स्वागत है, नमस्कार। बहुत लेट जुड़े हैं आप, क्वेश्चन हम लोग खत्म करने वाले हैं, समाप्त। 10 बजे आप जुड़िए, 10 बजे जुड़िए आप, रात्रि 10 बजे से। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो है नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, और लाइक करिए। दूसरी चीज की, जो यहाँ टेलीग्राम का लिंक शायद मिला है कि नहीं, मैं देख लेता हूँ बोलने से पहले, क्योंकि अगर नहीं, हाँ यहाँ पे देखिए पिन किया गया है, टेलीग्राम का लिंक जो है पिन किया गया है, तो वहां से आप उसमें जुड़ जाइए ताकि जो है वीडियो का लिंक वहां पर भेजा जाए तो आपको जो है मिल जाए, ठीक है, ढूंढना ना पड़े। 124 पे आ जाइए। आंसर सभी लोगों का आ गया है कि डी होना चाहिए, विभत्स रस। बहुत अच्छा, विभत्स रस। सिर पर बैठो कांग आंख दो खात। अब सिर पर बैठ करके कौवा आंख खा रहा है, ठीक है, दोनों आंख को नोच रहा है, निकाल रहा है, और जीभ को सियार खा रहा है, ठीक है। तो अब ये सब क्या है, घेड़ा की बात है, ठीक है। आ जाइए 125 पे आ जाइए। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, और सब अधिहारा मीट गया जब दीपक देखिया माही। इस पंक्ति में कौन सा रस निहित है। नहीं, 9:30 पे क्या था कि आप लोग जो है एक क्लास करते थे 8 बजे से 9 बजे तक, तो खाने पीने के लिए समय आप लोगों को नहीं मिलता था,
ठीक है, तो उसके लिए मैंने इसको क्या कर दिया, 1 घंटे का आपको बीच में जो है गैप दे दिया। वैसे मेरे लिए भी 9:30 अच्छा ही था, लेकिन आप लोगों के लिए थोड़ा सा वो कर दिया गया है, ठीक है, जिससे आप लोग जुड़ सके, खा हो करके फिट हो जाए और जुड़े आराम से। और ठंडी में ये क्लास बहुत अब मजा देगी, ठीक है, बेड पे आराम से बैठ करके, और रात्रि 11-12, ठीक है। आंसर आ गया। हाँ, जब मैं था तब हरी नहीं, बिल्कुल शांत रस, कबीर की पंक्ति है ना, शांत रस, बिल्कुल शांत हो जाता है, ठीक है। तो चलिए सभी लोग जो है 10 बजे जुड़ने की कोशिश करें, 10 बजे कल से, ठीक है। तो आज की क्लास हम लोग इतना ही रखेंगे, 125 क्वेश्चन पे समाप्त होती है, ठीक है। 2 भागों में हो रहा है, जिस दिन आप लोग तैयार हो जाएंगे पूरा 1 भाग में समाप्त किया जाएगा, ठीक है। तो अभी आप लोग जो है पूर्ण रूप से तैयार नहीं हो पाए हैं, तो देखते हैं किसी दिन एक दिन ट्राई किया जाएगा 125 क्वेश्चन का। आप सभी लोगों के लिए आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। शुभ रात्रि, और जीवन में आप लोग सफल हों, इसी कामना के साथ ये क्लास को यहीं पे समाप्त किया जाता है।